नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी युवाओं पर केंद्रित खास प्रस्तुति बोलो बोलो मुंह तो खोलो में एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। एक बेहद पवित्र त्यौहार, एक ऐसा त्यौहार जो हमें रोमांचित करता है, एक ऐसा त्यौहार जो स्त्री सम्मान का प्रतिनिधि त्यौहार है, जो ये बताता है कि भले ही वो कच्चे सूत हैं, वो कच्चे धागे हैं, लेकिन ये कच्चे धागे दो रिश्तों को इतनी मजबूती से बांधते हैं प्रेम के बंधन में कि एक भाई अपनी बहन से कहता है कि तेरे मान सम्मान की रक्षा के लिए बहना, अगर ये जान भी चली जाती है, ये खून भी बह जाता है, तो ये बहुत छोटी बात है, क्योंकि तूने मेरी कलाई पर ये जो रक्षा सूत्र बांधा है, ये रक्षा सूत्र मैं कभी इसके ऋण से उऋण नहीं हो सकता। लेकिन माफ़ कीजिएगा, कई बार ऐसा लगता है कि क्या मैं किसी फिल्म के खूबसूरत डायलॉग बोल रहा हूँ या मैं किसी नाटक के मंच पर हूँ जहाँ ये बातें बोल रहा हूँ जो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या ये हैं? ये बड़ा सवाल है। एक भाई अपनी बहन के लिए कमिटेड है, बाकी लड़कियाँ उसकी बहन नहीं हो सकती, हम जानते हैं ये चीज़, ठीक बात है, लेकिन क्या अपनी बहन तक ही कन्फाइंड है ये प्यार? वहीं तक सीमित है? दुनिया की बाकी लड़कियाँ, बाकी महिलाएं, क्या उनके प्रति एक पुरुष का कोई दायित्व तो नहीं है? क्या रक्षा सूत्र सिर्फ बहन तक ही बंधा हुआ है मेरे हाथ में? मुझे लगता है कि हमारे त्योहारों का जो स्वरूप है वो बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। ज़्यादा मैं लंबी भूमिका में नहीं जाऊंगा। जो साथी हमारे साथ हैं, बहुत ही बढ़िया पैनल है आज एक बार फिर हमारे साथ। चलिए तो देर नहीं करते हैं और शैबी से शुरू करते हैं, जो बहुत ही यंग मेंबर हैं अभी, और उनके साथ कुछ पहले आए हुए चेहरे भी हैं, लेकिन एक बड़ा खूबसूरत पैनल है हमारे साथ। शैबी, अपना परिचय छोटा सा जल्दी से। नमस्ते, मैं शैवी खोड़े एंड आई एम परस्यूइंग सेकेंड ईयर फ्रॉम भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज इन बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम रासमणी रघुवंशी है। मैं BA LLB की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा और अभी करेंटली अपने 4th ईयर में हूँ। जय हिंद सभी को। मेरा नाम दिव्या पाठक है और मैं BSS से इंग्लिश ऑनर्स परस्यू कर रही हूँ और मैं एक NSS वॉलंटियर भी हूँ। नमस्कार सभी को। मेरा नाम आदर्श मिश्रा है और वर्तमान में मैं ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी में एरिया मैनेजर के पद पे कार्यरत हूँ। जय हिंद, मैं श्वेता पांडे, मैं भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंस की स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर। जय हिंद, मैं अंकित कुमार झा। मैंने अपनी पढ़ाई BSS कॉलेज भोपाल से पूरी की है और अभी मैं UPSC की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और आप सब बहुत सुंदर और बहुत ही आकर्षक हैं और बहुत धन्यवाद आपको। मैं सबसे पहले रासमणी की तरफ आऊँगा, जिन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि वो अपने छोटे भाई की रक्षा का दायित्व अभी निभा रही हैं। और बहनों की ये जो बॉन्डिंग है सर, रक्षाबंधन ऐसा समझ लिया जाता है कि कहीं ना कहीं बहनों के मान सम्मान का निश्चित तौर पर त्यौहार है, लेकिन मान सम्मान यहाँ जीवन भर उनकी रक्षा, गरिमा, रक्षा तो हर व्यक्ति करने में सक्षम है ही अपनी, और आजकल की लड़कियाँ और महिलाएँ और ज़्यादा इसके लिए तैयार हैं। लेकिन एक बहन भी अपने भाई के लिए जिस तरह से तैयार रहती है, तो ये दोनों तरफ से है, एक तरफा नहीं है। रासमणी, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे मेरा भाई अभी 10th स्टैंडर्ड में है, 6 साल का फ़र्क है हम में, लेकिन मुझे रियलाइज़ होता है और इसमें बहुत बड़ा पार्ट कि मेरा भाई मुझे कितनी रिस्पेक्ट करता है, लुक अप टू करता है, मुझसे सीखता है, उसमें मेरे माता पिता का बहुत बड़ा रोल है। घर में जितनी इम्पोर्टेंस मुझे मेरे माता पिता देते हैं, कोई भी बड़ा डिसीजन हो, क्योंकि मैं जैसे लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ, घर में कोई भी बड़ा डिसीजन है मुझसे पूछा जाता है कि तुम क्या सोचती हो इस बारे में। तो नेचुरली ये मेंटालिटी मेरे भाई में भी आ गई है। चंद्रशिव नाम है उसका, घर में चीकू बोलते हैं। तो वो भी हर बात के लिए कि दीदी तुम्हारा क्या कहना है इसमें, कि इसमें क्या किया जाए। उसके लाइफ में और उसके स्कूल में, जैसे अभी तो सब्जेक्ट चूज़ करना है उसको अगले साल, तो वो मुझसे पूछता है। हमारी फैमिली में और भी हैं भाई, बड़े भाई, कज़न, लेकिन वो मेरे डिसीजन को ट्रस्ट करता है क्योंकि मेरे माता पिता ने उसमें ये अंदर सोच डाली है कि मैं उसके लिए हमेशा अच्छा ही सोचूंगी। मैं बड़ी हूँ उससे, उसको अपने, मेरी मम्मी बोलती है कि तू दूसरी मम्मी है उसकी। बहुत बहुत सुंदर बात है रासमणी, बिल्कुल तो आपने ठीक कहा, आप उसकी दूसरी माँ हैं। क्या आप कुछ इस जिम्मेदारी को भी महसूस करती हैं? अभी कितनी उम्र है उनकी? 16 साल का है अभी वो। बहुत राइट टाइम है जब स्त्री सम्मान, जी, इसके जो गुण हैं वो उनके भीतर काफ़ी तो प्रतिस्थापित हुए होंगे, लेकिन अब ये राइट टाइम भी है कि आप अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ आपका बिहेव कैसा होना चाहिए, आप कितना सम्मान करेंगे। जैसे बड़ी दीदी को माँ की तरह देखते हो आप,
और आगे जाके जब आप दाम्पत्य जीवन में भी जाओगे तो अपनी पत्नी के साथ आपका बिहेवियर भी उतना ही गरिमामय होना चाहिए। क्या कभी इस तरह सोचा आपने? जी बिल्कुल। तो मेरा भाई ऑल्दो अभी बॉयज़ स्कूल में है, लेकिन उसकी काफ़ी महिला मित्र हैं, और मैं मम्मी के साथ भी कभी बात करती हूँ तो जैसे मैं अपने फ्रेंड्स की बॉन्डिंग बताती हूँ कि मेरे साथ जो मेरे मेल फ्रेंड्स हैं तो वो मुझे किस लाइट में देखते हैं, वो मुझे कैसे इक्वल फील कराते हैं कि कभी मेरे मन में ये ना शंका है कि शायद मैं एक लड़की हूँ तो मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, या मुझे डिसरिस्पेक्टफुल फील हो। ये बातें मैं घर में जानबूझ के मेरे भाई के सामने करती हूँ, मेरी मम्मी को बताने के लिए कि मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगा, फील नहीं हुआ, अच्छा फील नहीं हुआ। तो अपने भाई को भी बातों बातों में मैं समझाती हूँ कि तुम्हारे साथ भी कभी तुम्हारी कोई फीमेल फ्रेंड्स हों तो इन सब चीज़ों से इक्वालिटी मेंटेन होती है। ये छोटे छोटे जेस्चर्स हैं जिससे उन्हें रिस्पेक्टफुल फील होगा, इक्वल फील होगा, और ये घर में कॉन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है। मैं अपने माता पिता की शुक्रगुजार हूँ कि वो ये फ्रीडम देते हैं कि मैं उसके सामने सब बातें करके एक लेसन इस्टेब्लिश कर सकूँ, ताकि उसकी भी सोच, क्योंकि बहुत ही बालिक उम्र है अभी जैसा बनेगा आगे वही आगे जाकर वो होगा। तो और मेरी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके पेरेंट्स पूरे को वर्ल्ड के प्रणाम लिए। करता हूं मैं, जिन्होंने इतने बढ़िया संस्कार दिए। देखिए, संस्कार एक यूनिवर्सिटी है, एक बहुत बड़ा स्कूल है। तो ये पहली पाठशाला, जब आप किसी लड़की के साथ अभद्र व्यवहार होते हुए देखते हैं किसी महिला के साथ, तो ये समाज रूपी जो स्कूल और यूनिवर्सिटी है, इसके टीचर्स जो आप और हम हैं, पेरेंट्स हैं, हम पहली गलती हमसे हुई है। सबसे पहले दोषी हम हैं। अगर कोई महिला अब्यूज़ की जा रही है या मोलेस्टेशन हो रहा है उसके साथ, या मारपीट हो रही है, सबसे पहले अपराधी, माफ़ कीजिएगा, त्यौहार के दिन मैं ये बात बोल रहा हूँ, हम हैं, आप हैं, मैं हो सकता हूँ। आदर्श, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि सिस्टर आपकी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा रिश्ता है जिसको हम अलाइव रखते ही हैं। हमारे कज़न सिस्टर्स हैं, आस पड़ोस में कोई परिवार में, कहीं परिचय में, पड़ोस में कोई ऐसा परिवार है जिनसे बचपन से संबंध है। एक लड़का क्या देखता है? हम स्कूल में रहते हैं तो मजाक होता है जब कोई कहता है राखी के दिन लड़के बच कर रहे हैं, है ना? कोई भी कलाई में राखी बांध देगा तो मामला दूसरी तरफ चला जाएगा। ये सब उसी मेल एक डोमिनेटेड सोच की तरफ इशारा करता है कि गर्लफ्रेंड तो हो, बहन ना हो। सर, इस चीज़ पे मुझे ना एक बहुत अगर हम रक्षाबंधन का इतिहास उठा के देखें, पीछे अगर जा कर के देखेंगे तो हम देखते हैं कि सर रक्षाबंधन की जिनसे उत्पत्ति हुई है, जिन लोगों के कारण चलन में आया, उनमें से कोई भी किसी की सगी बहन नहीं थी। अगर आप द्रौपदी और श्री कृष्ण जी के रिश्ते को देखेंगे, लक्ष्मी जी और राजा बलि के रिश्ते को देखेंगे, उसके बाद अगर आप देखेंगे कि कर्णावती जी ने हुमायूं को राखी बांधी, तो उनमें से कोई भी किसी की सगी बहन नहीं थी। ये एक एहसास होता है, वो इतिहास था सर। 2021 में आइए और मुझे ये बताइए कि आपकी कलाई पर किस कर्णावती ने राखी बांधी, या कितनी कर्णावती, माफ़ कीजिएगा, हैं जो जिनसे आप राखी बंधवाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल सर, मेरी काफ़ी सारी कज़न सिस्टर हैं। कज़न सिस्टर के अलावा काफ़ी सारी ऐसी भी है मेरी फ़ीमेल जो मेरे साथ जिनने पढ़ाई की है और अभी भी मुझसे जुड़ी हुई हैं, और काफ़ी सारी उसमें से 2-3 ऐसी हैं कि जिनकी रेगुलर उनकी राखी पहुंच जाती है मेरे पास रक्षाबंधन में, और वो रेगुलर टच में होती हैं। वो केवल ऐसा रिश्ता नहीं होता कि रक्षाबंधन में बस राखी पहुँचेगी, हालचाल लेती रहती हैं, बीच में जानती रहती हैं कि क्या कैसा है, क्या चल रहा है ज़िंदगी में। चाहिए। मैं आता हूँ श्वेता की तरफ। श्वेता, ये तो लड़कों की बात हुई, लड़कियां भी क्या चाहती हैं कि उनके ब्रदर्स ज़्यादा हों क्या? क्योंकि हम लड़कों पर ये बात तो कहते हैं, लेकिन लड़कियों की मानसिकता क्या है? बहुत ईमानदारी से मुझे बताइए। सर, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे हमेशा से भाई चाहिए था, और मुझे लगता है कि अगर अनलेस एंड अनटिल आपको किसी पर क्रश नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी लड़की को कोई प्रॉब्लम होगी अगर उसको भाई बुलाने में, मुझे नहीं लगता। और इवन एक अगर आपका कोई भाई है, आपका इवन अ फ्रेंड है, बट आपको उसके साथ एक ऐसा एटमॉस्फेयर बिल्डअप करना पड़ता है कि वो आपको एक प्रोटेक्शन वाली वाइब देता है, तो वो कहीं ना कहीं हमेशा ज़रूरी है आपके लिए, और स्पेशली अभी के एनवायरनमेंट में तो बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक लड़कियां लड़कों से तो ज़्यादा बेटर चाहती हैं कि उनके भाई हों, घर में भी हों, क्लासरूम में भी हों, हर जगह हों। बहुत अच्छी बात आपने कही है, बहुत बहुत अच्छी बात कही है। और मैं इसको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देख रहा था, तो मैं भी ये सोच रहा था कि कितना अच्छा हो कि हम स्त्री पुरुष के संबंधों को प्रेम की अवधारणा में, अगर हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड देखते हैं, या प्रेम की अवधारणा को हम बहुत स्थूल कर देते हैं, हम उसको देह के इर्द गिर्द केंद्रित कर देते हैं,
तो शायद हम बहुत बड़ी चोट खाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और ये सब परसेप्शन है। मैरिजेज आर मैड इन हेवन, ये कहावत है। मुझे भी ये लगता है कि जोड़ों का निर्धारण तो होता ही है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का एक बेस्ट कंपेनियन हमेशा तैयार होता है। लेकिन ये सोचकर लड़कियां भी चिंतित हो जाएं कि हर किसी को भाई क्यों बनाएं, और लड़के भी चिंतित हो जाएं कि बहना क्यों हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। सर मैं आपकी तरफ आता हूं। अंकित जी, एक विचारवान टिप्पणी के लिए आपको मैं आमंत्रित कर रहा हूं। जी ज़रूर सर। जिस तरीके से श्वेता जी ने कहा कि लड़कियों को भी रहता है कि उनके भाई हों किसी पुरुष मित्र से ज़्यादा, इस पे मेरे ये कहना है कि वो उनको हमेशा ऐसा लगता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में उन्होंने देखा है जिस तरीके से कि जो उनका पुरुष मित्र है वो कहीं उनका फ़ायदा ना उठाए, और उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर वो भाई को देखते हैं तो भाई से उन्हें एक उम्मीद रहती है, जो एक भाई का धर्म होता है कि वो अपनी सिस्टर को बल दे। बट मेरे कुछ विचार इस तरीके से कि हर एक लड़की को अपने अंदर इतना बल रखना चाहिए कि संसार में उसके साथ कोई बुरा ना कर सके। अगर वो लड़की अपने अंदर इतना बल रखे कि और ऐसी हैं औरतें, ऐसी हमारे समाज में औरतें हैं। 4 लड़कियां हमारे साथ हैं यहाँ, हम इनसे पूछ लेते हैं। हाथ उठाकर मुझे बताइए, आपके भीतर वो आत्मबल है? बराबर है सर? बिल्कुल सर। समाज में ऐसे बहुत आईने हैं जहां हम देखें तो ये आत्मबल दिखता है हमें सर। उसके साथ साथ अगर जिस तरीके से मैं बोला कि बहन को आप एक सम्मान नज़रों से देखते हैं, अगर हम अपनी पत्नियों को, हम अपनी महिला मित्रों को भी उतने सम्मान से देखें तो उन्हें वो डर नहीं रहेगा, फिर वो एटमॉस्फेयर बैलेंस हो जाएगा सर। उस वक्त ना किसी महिला को डर लगेगा किसी पुरुष से राखी बंधवाने में। बहुत अच्छी बात है। आपकी बात से मुझे ये ध्यान आया कि मेरी पत्नी भी किसी की बहन है, मेरी गर्लफ्रेंड भी किसी की बहन है। तो बहन तो हर जगह है। रिश्ते में मेरी बहन नहीं हो सकती है, मेरी पत्नी हो सकती है, मेरी महिला मित्र हो सकती है, लेकिन वो किसी की बहन है। ये भाव अगर मेरे भीतर पुरुष के नाते जीवित है, क्योंकि बहन मेरी भी है, ब्लड रिलेशन में नहीं है, तो कि बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं बहुत बहुत इसको एडमायर करता हूँ। शैबी की तरफ आता हूँ। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि अगर मेरा भैया यहाँ पर नहीं है, लेकिन किसी और के भैया सबको अपनी बहन की नज़रों से देखें, क्योंकि हर बहन के साथ भाई नहीं जा सकता हर जगह। लेकिन अपने आसपास जो भी लड़की है उसको आप अपनी बहन, अगर आपकी उसकी जगह आपकी बहन होती तो आप क्या करते? अगर आप उस नज़रिए से देखेंगे तो शायद इस सोसाइटी में ऐसा कुछ होगा ही नहीं जो हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसको बहन की तरीके से आप सारी लड़कियों को देखने लगे। हम ये कह रहे हैं कि वो किसी की बहन है, और की बहन है, बहन आपकी भी है। तो सम्मान का एक भाव जो है वो उसी तरह का हो जैसा आपका आपकी बहन के प्रति, आपकी माँ के प्रति होता है। ये महत्वपूर्ण बात है। आप क्या कहेंगी श्वेता? हमको किसी को सम्मान देने के लिए कोई रिश्ता नहीं बांधना चाहिए। मतलब हम, भाई शब्द बहुत पवित्र होता है, तो अगर हमने किसी को अपना भाई मान लिया तो हमको वैसे भी भरोसा हो जाता है उस पर कि वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं करेगा। लेकिन हमारे दिमाग में ये चीज़ है कि अगर हम उसको भाई बनाएंगे तो ही हमारे साथ वो ठीक से रहेगा। तो ऐसा किसी, मतलब कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए। सम्मान नेचुरली भी आना चाहिए, मतलब किसी भी लड़की को लेकर, क्योंकि रिश्ते भी धोखा देते हैं। और कई बार हमने देखा है कि ये चुनौतियां सामने आती हैं, समाज का ये विकृत पक्ष है, लेकिन ये है, हमें इसे भी स्वीकार करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और मी टू जैसे कैंपेन चले हैं लंबे, जो ये बताते हैं कि स्त्री उन्हीं लोगों के बीच में सबसे ज़्यादा असुरक्षित है जो उसके वेल विशर बनते हैं, चाहे वो उसका, माफ़ कीजिए, उसका घर हो, उसका पड़ोस हो, उसका ऑफिस हो। ये तमाम चीज़ें उसके लिए बड़ी चुनौती है। इससे आप कितना इत्तेफाक रखती हैं? जी बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं है कि पहले ये चीज़ें होती नहीं थी, बट सबको समाज का डर था। जैसे अगर पहले मैं मेरे मम्मी का और उनके भाइयों का बॉन्ड देखती हूँ तो रियलाइज़ होता है कि पहले भाइयों में ये वाली बहुत ज़्यादा ये एहसास था कि हमने राखी बांधी है, छोटी चीज़ नहीं है, सम्मान, उनका प्रोटेक्शन हमारी जिम्मेदारी है। और पड़ोस में भी जो हमारी बहनें हैं, चलो ठीक है, ऐसी बहनें नहीं है कि हम उनसे राखी बंधवाएं, लेकिन सम्मान करना है। आजकल की तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि कम्युनिकेशन इतना ईजी हो गया है, लोगों के लिए अनोनिमस रह के क्राइम करना बहुत ईजी हो गया है। और गिवन जैसे हम बोले मीडिया में, जैसे आपने थोड़ी देर पहले डिस्कशन में मेंशन किया था कि हमें जो अपनी मीडिया में दिखता है, हमें अपनी फिल्म्स में दिखता है, कौन सी आखिर आपने जो मूवी देखी थी जिसमें भाई बहन का प्यार था?
पहले पुरानी मूवीज़ मैंने मेरी मम्मी के साथ तो बहुत देखी हैं जिसमें भाई बहन के पवित्र रिश्ते को दिखाया गया है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। आज कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो इसको, बहुत फ़र्क पड़ता है कि हमारी मानसिकता जो हमारी मीडिया में रिप्रेजेंट हो रहा है आजकल की तारीख में, हमें हर तरीके की पिक्चर्स दिखती हैं, फ़ोटोज़ दिखती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही ये नेचुरल प्रोसेस है कि उससे जो पवित्रता का भाव है इस रिलेशन का वो जाता जा रहा है, पल्यूट होता जा रहा है हमारा माइंड, और उसको रोकने के लिए वही समाज का डर बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत 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 ही, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि कितने अच्छे ढंग से आपने इस बात को कहा है, बिना ब्लेम गेम में गए हुए, कि सच बात है परिवेश हम सब पर असर डालता है। आप क्या कहेंगे? जी सर, बिल्कुल। अगर परिवेश का देखें तो परिवेश बहुत बड़ा एक रोल गेम चेंजर हो सकता है सर। जिस परिवार में स्त्रियों को घर में सम्मान या घर में कहीं रोक टोक हो, उस परिवेश में वो स्त्री हमेशा दब के रहेगी, उसे अपने कुछ करने, अपने एक्शंस के वो कहीं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाए। बट जिस परिवेश में उसे घर वालों का बल है, अपने भाई वो का क्या, कैसे करें हम, बदलें कैसे? बल सर आएगा स्त्रियों में तब जब हम उनके लिए, स्त्रियों में क्यों, उनमें तो है बल, परिवेश में, उनके परिवेश में जब हम उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको पूरी ताकत के साथ उभरने नहीं दे रहे हैं। जी पुरुष जी जी तो इसमें जब हमारा परिवेश, आसपास का परिवेश, हमारे परिवार के लोग जब उस स्त्रियों को बोलेंगे नहीं तुम कमज़ोर नहीं हो और तुम हो भी नहीं और तुम्हें हम ये फ्रीडम देते हैं। सर्टिफिकेट पुरुषों से क्यों मिले? हाँ सर, ये बहुत बड़ा मापदंड है कि हम उन्हें कंपैरिजन के तौर पे भी देखते हैं कि स्त्रियों को हम देखते हैं कि नहीं वो पुरुषों के बराबर नहीं है, वो अपनी, अगर हम पुरुष को कंपेयर करते हैं तो पुरुष को हम कंपेयर करते हैं कि वो पुरुषों के मापदंड में उनका क्या रोल है, वो किस तरीके से। तो कई ऐसी होती हैं जो लड़कियां होती हैं जो चाहती हैं वो विभिन्न फील्ड में, उन्हें बस थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है। बिल्कुल, देखिए यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम मैस्कुलाइन पावर की बात करते हैं तो फिर एक पहलवान और एक साधारण मनुष्य में भी तुलना होनी चाहिए कि वो तो 2 मिनट में आपको पटक देगा, तो फिर असली पुरुष तो वही हुआ सर। खैर, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि मुझे ये बताइए कि जैसा मैंने एक सवाल किया, उस सवाल को समझिएगा आप सभी, क्योंकि मैं फिर आपकी तरफ भी मैं आता हूँ। हमारे ऑफिस के पाठ्यक्रम में भी ये शामिल नहीं है कि रात को जो कैब में लड़की को घर ले जाने वाले वाहन चालक महोदय हैं, वो उस लड़की की खुली बातचीत को सुनते हुए कान खड़े ना करें और ये अंदाज़ा ना लगा लें कि इतनी खिलखिलाती हुई ये लड़की, ये इतनी खुलकर बात कर रही है और मुझसे भी बात करती है कि तुम फला फला, तो तुम्हारे घर में सब ठीक है, अरे तुम्हारी शर्ट बहुत क्यूट लग रही है, तो उनको लगा कि मोहब्बत हो गई। तो ये सब कुछ भी कहीं हिस्सा होना चाहिए कि लड़की आज पहले की तुलना में बहुत खुली है, बहुत प्रसन्न है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आप उसके बारे में कोई अंदाज़ा लगाना शुरू करें। जी सर, जैसा कि हम देखते हैं कि हमको मतलब हम जैसे अभी आपने बोला कि लड़के राखी बंधवाने से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो हमारी बहन बन जाएगी, तो हमारे में बचपन से ही ऐसा डाला जाता है कि अगर वो हमको मतलब हमको थोड़ा सा भी अटेंशन दे रही है, ठीक, खुलकर कहिए आप अपनी बात, तो वो कोई संकोच की बात नहीं, तो अगर वो हमको थोड़ा सा भी अटेंशन दे रही है मतलब वो हमको लाइक करती है। बिल्कुल ठीक कहा, एकदम तो सही हमको बात। पहले उस मेंटालिटी को बदलना पड़ेगा। कितनी खराब और विकृत और घटिया सोच है सर। जी, तो हमको पहले उस मेंटालिटी को बदलना पड़ेगा, तभी हमारी लड़कियां सुरक्षित हो पाएंगी। कोई भी लड़की नहीं चाहती कि मतलब हमको कोई दबा कर रखे, हम कभी कंट्रोल्ड होना नहीं चाहते, मतलब हमको पता है हमारी लिमिट्स कितनी हैं। तो मतलब हमारे भाइयों को या हमारे मेल गार्डियंस को ये हमको सपोर्ट करना चाहिए, हमें कंट्रोल नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। जी सर, मैं उस चीज़ से बिल्कुल सहमत हूँ और ये हमारे समाज में इस कहीं ना कहीं ये चीज़ें सभी को समझनी पड़ेंगी, स्पेशली लड़कों को, कि लड़की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपॉर्चुनिटी नहीं होती है ना। आप उसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, चाहे वो किसी की भी हो, बहन हो, किसी की बेटी हो, कुछ भी हो। लड़की ही क्यों, हम भी, हाँ, हम भी हैं सर जी, हम भी हैं सर। मतलब यहाँ मुझे जेंडर बायस जब भी आता है तो तकलीफ होती है और यही हमारी चुनौती भी है। जी जी, और इन सब चीज़ों के लिए सर मैं यही बोलूँगा कि इन हर एक बदलाव की शुरुआत हमारे घर से होती है। अगर हमारे घर में हमारे पिताजी हमारी माताजी को हर चीज़ में सम्मान देंगे, हर डिसीजन में अगर उनसे खुल के उनकी राय मांगेंगे, तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ हम ऑटोमेटिकली अडॉप्ट करेंगे और ये हमसे आगे जाएगी, आगे वाली जनरेशन में जाएगी। तो कहीं ना कहीं सर हर बदलाव की शुरुआत हमें खुद से ही करनी चैरिटी पड़ेगी। बिगिंस एट होम। शाबी, मैं इसके साथ बिल्कुल एग्री करूंगी कि जो स्टीरियोटाइप सोसाइटी में है इसको तोड़ने की ज़रूरत है। ये जो अपब्रिंगिंग है हमारी, वही हम आगे सोसाइटी को देते हैं कि सपोज़ रात है तो
तो ना भैया जाएंगे लेकिन बहन नहीं जाएगी। लेकिन हमारे घर पे ऐसा नहीं है। मतलब मैं अगर पर्सनली अपना बताऊं कि बाहर जाना है तो मैं बोलूँगी यार घर पे कुछ मान लीजिए खाना बनाना है तो भैया आप खाना बना लीजिए, मैं बाहर का काम रात में कर लूँगी। तो ये स्टीरियोटाइप जो सोसाइटी में है कि लड़की है तो आप बाहर नहीं जा सकते, ये तोड़ने की हमको बहुत ज़रूरत है। इसके साथ बहन का भी कर्तव्य बनता है कि जो रक्षा का सूत्र बांध रही है तो भाई बहन की रक्षा करे तो बहन भी भाई के साथ उतनी ही अच्छे से खड़ी रहे। हम बिल्कुल 21st ठीक कहा। सेंचुरी में है तो वो भी उसके साथ फिजिकली या मेंटली जो भी परेशानियाँ हो तो उसके साथ खड़ी रहे। लड़कियां रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपने एक बार उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल दिया तो आपने उनका कद नीचे कर दिया कि उनको आपको उनकी रक्षा करने की ज़रूरत है। मैं पर्सनली बताऊं तो मैं एक गर्ल्स स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, तो मुझे ये डिफरेंस कभी इतना समझ नहीं आया और घर पे तो मेरे माता पिता ने बहुत खुला माहौल रखा। जब मैं कॉलेज गई, मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, मुझे रियलाइज़ हुआ है डिफरेंस मेरे बैचमेट्स में। फ़र्स्ट ईयर में वो थोड़े से हम क्या बोलेंगे ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट के थे। तो मुझे रियलाइज़ होता था, हम जब गए कॉलेज में हमने अपने सीनियर्स को देखा कि ये बहुत ही इक्वालिटी पे जी रहे हैं। यहाँ पे मेरी एक सीनियर जिनको सब लुकअप टू कर रहे हैं उनके कैलिबर की वजह से, वहीं पे एक मेल सीनियर को भी सब लोग उतनी ही रिस्पेक्ट दे रहे हैं उनके कैलिबर, उनकी कैपेसिटी की वजह से। हमने जब ये सब देखा तो एज़ फर्स्ट सेमेस्टर में बिल्कुल स्कूल से निकले हुए बच्चे, हमारे व्यवहार में वो बहुत ज़्यादा हमारे माइंडसेट में बहुत रिफ्लेक्ट हुआ। आज जब एक नए जूनियर बैच आ रहा है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो हम लोग उनको सेम चीज़ बता रहे हैं कि यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। हम सेम कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, हम लोग ट्रैवल करते हैं ट्रेन्स में, साथ में एक साथ कोएड ग्रुप होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता कि 3 लड़कियां हैं और 4 लड़कों का ग्रुप जा रहा है। मैं खुद देहरादून एक डिबेट के लिए गई थी, मेरी मम्मी को थोड़ी चिंता थी क्योंकि 11 लोगों का कंटिंजेंट था जिसमें मैं इकलौती लड़की थी। पर एक दिन मुझे मेरे कंटिंजेंट में मुझे डर नहीं महसूस हुआ कि मेरे साथ 10 और लड़के जा रहे हैं। वो मेरे सीनियर्स थे, मेरे बैचमेट्स थे। उनने मुझ में ऐसी म्यूचुअल रिस्पेक्ट भरी कि तुम भी हमारे साथ एक कंपटीशन के लिए जा रहे हो और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, तुम्हें हमारी रक्षा करनी है, हम तुम्हारी करेंगे। सर आई गेस इनइक्वालिटी घर पर ही हमारे चालू होती है। अगर मतलब हम सामने से नहीं दिखाएंगे, हम बोलेंगे नहीं, पर कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार में दिख जाएगा कि मतलब लड़का और लड़की बराबर नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि इस रक्षाबंधन अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को वो अधिकार दें कि वो अपने विचार व्यक्त कर सकें। बहुत अच्छी बात है। और दिव्या, आप भी अपने संकोच को छोड़िए, पूरे आत्मविश्वास से सामने आइए। बहुत अच्छी बात है संकोच होना, एक पुरुष हो या एक स्त्री हो। संकोच सिर्फ स्त्रियों का गहना नहीं है, हमारा भी गहना है। सर जैसे अभी प्राइमरी स्कूल की बात हो रही थी तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, आप हमेशा देखना टीचर्स मोस्टली लड़कों को सिर्फ हेयर स्टाइल के लिए टोकेंगी, बट मोस्टली टीचर्स बोलेंगी आपकी स्कर्ट की लेंथ सही नहीं है, आप काजल वेयर करके आए हो, आपके फ्लिंग्स हैं, आपका हेयर कट ऐसा है, आप ब्रेडेड चोटी क्यों नहीं बना के आ रहे हो। क्योंकि रीज़न क्या देंगे, क्योंकि मे बी लड़के शायद आपसे अट्रैक्टेड हो जाएंगे। बट मुझे ये नहीं समझ आता कि आप लड़कों को क्यों नहीं समझाते हैं कि आप इनको एज अ फ्रेंड देखिए, एज अ क्लासमेट देखिए। आप इनको उस वे में, आप लड़कों के दिमाग में आप खुद ही डाल देते हो कि आपको उसको उसी वे में देखना है। बहुत अच्छी तो बात इसीलिए है। वो उसी वे में ही Yes, देखते ये हैं। है, ये प्रॉब्लम है। आई थिंक वो चीज़ हटाना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट मतलब है। आप जिम जाते हैं तो आप भरी ठंड में आप एक बेहूदी किस्म की टी शर्ट पहन के अपने डोले शोले दिखाइए, है ना, वो अंग प्रदर्शन की श्रेणी में नहीं आएगा। क्या बेहूदगी है सर? जी सर, मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो चेंज हम सोसाइटी में देखना चाह रहे हैं ना, उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हमें हर घर में ना वो दंगल वाले बापू की ज़रूरत है जो बोले कि हमारी चोरियाँ छोड़ से कम है क्या। हाँ, क्या बात है सर। तो मैं तो ये समझूँ सूँ कि छोरियाँ जो हिंदुस्तान की हैं, एक कमाल की हैं जी। और आज जो मेरी चर्चा हुई है ना जी, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि पुरुष नहीं करेंगे ठीक, ये छोरियाँ ही करनी है जो इन्हें करना है, यही चाल ठीक कर देंगी। बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा में, जो बहुत खूबसूरत है, कभी मौका लगे तो पढ़िए, अगर हिंदी पढ़ने के शौकीन होना चाहिए सर, हिंदी बड़ी सुंदर भाषा है। उसमें उन्होंने कहा है कि पुरुष स्त्रियों के लिए कभी रहस्य नहीं होता है। यानी अगर आप शो कर रहे हैं कि मैं बहुत जेंटल हूँ, मैं बहुत भद्र हूँ, लेकिन आपकी आंख में बाल है, यानी आपकी नीयत साफ नहीं है, तो माफ़ कीजिएगा, आप एक्सपोज्ड हैं सर। चाहे वो एक टीनेज लड़की हो, मिडिल एज्ड वुमन हो या एक बुज़ुर्ग महिला हो, वो सब आपके उस कपट भाव को बहुत आसानी से समझ जाती हैं कि आप बगला भगत हैं।
आप मुंह में राम राम और बगल में छुरी रखते हैं, तो क्या आप एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं सर। तो कृपया करके इन शक्ति स्वरूपा, इनके प्रति सम्मान से भरिए। इनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सम्मान चाहिए आपसे। वो सब अपनी सुरक्षा कर लेंगे। कल आपको, हमको माफ़ कीजिएगा, रक्षाबंधन पे चलिए जाने देते हैं सर, क्या मतलब है आज कोई कड़वी और कटु बात करने का, लेकिन ये हमें डिफीट कर देंगी। मैं गरिमामय शब्द में बोल रहा हूँ, ये हमें बुरी तरह परास्त कर देंगी। अगर हमने कोई भी अभद्रता की तो ये कोई लड़ाई नहीं है सर हमारे उनके बीच में, एक प्रेम है जो पत्नी के तौर पर है। बहन, रक्षाबंधन का ये पर्व जो हम मना रहे हैं उसमें ये एक अद्भुत रिश्ता है। तो इन तमाम रिश्तों की रिस्पेक्ट कीजिए, बस उन्हें रिस्पेक्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपसे। और ये रिस्पेक्ट एक साधारण परिवार, गरीब परिवार से लेकर टॉप तक ये चीज़ चलनी होगी। आज रक्षाबंधन पर इससे बढ़िया गिफ्ट अगर आप ये कमिटमेंट लेते हैं, चाहे जिस भी क्लास से आते हो, आप ये कमिटमेंट ज़रूर कीजिए। नहीं तो ये एक सेरेमनी है सर, सिर्फ एक धागा बांध लिया आपने क्योंकि रक्षाबंधन है, इसका कोई बहुत अर्थ नहीं। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके, बहुत मज़ा आया। तो बोलो बोलो के अगले एपिसोड में एक और विषय को लेकर आपसे फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।